आपको दिखाने जा रहा हूँ कि sciatica का दर्द, जो डिस्क बल्ज हो जाती है, जो डिस्क डिफ्यूज हो जाती है, डिस्क का एक्सट्रूजन हो जाता है, किस वजह से हो जाता है, कहाँ पे नस दब जाती है, किस वजह से आपको टांगों में दर्द होने लगता है, ये सब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। एक स्केल के ज़रिए, एक इमेज के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि इस दर्द से कितनी नस दबी हुई है या कितनी दबी है, किस एक्सरसाइज से हम इसमें निजात पा सकते हैं। तो ये मैं आपको पूरी तरीके से बताऊँगा कि हम कैसे करनी है, क्या एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से सोना है, किस तरह से लेटना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हो सकता है। वैसे तो अगर आप कोई भी बीमारी है, कैसी बीमारी है, आप उससे हार ना माने, ठीक है। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ आज आपको एक लंबर स्पाइन का शेप, जिसमें कहाँ पे नस दबी होती है, कितनी दबी नस है, तो किस तरफ दर्द होगा, कैसे दर्द होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने जैसे कि ये शेप बनाया है, जैसे किसी किसी एमआरआई में आता है, किसी एमआरआई में आता है इस तरह से। ज़्यादातर गांव में तो लोग ऐसा है कि एक्सरे करा पाते हैं, तो उनके एक्सरे में जो होता है इस तरीके से दिखाई देता है। जो हम लेटरल वाला भी एक्सरा कराते हैं, जो एपीवी वाला एक्सरा कराते हैं, जो सामने वाला एक्सरा होता है, तो उसमें इस तरह का स्पेस दिखाई देता है, इस तरह का स्पेस दिखाई देता है। जब उसमें इस तरह का स्पेस दिखाई देता है, तो ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस दिखाई दे रहा, तो जैसे हमने देखा ये स्पेस बड़ा है थोड़ा, तो जैसे इसी तरीके से ऊपर के जोड़ों में सब में स्पेस होते हैं, लेकिन जहाँ बीच में स्पेस कम हो जाता है, तो वो जो होता है L4 या L5 या S1 जोड़ होता है, उस जोड़ में का स्पेस जो थोड़ा कम हो जाता है। उस जोड़ का स्पेस कम होने की वजह से जो बीच में जो इस तरह की डिस्क होती है, वो दब जाती है, और वो दबने की वजह से जो जो इस तरीके से जो न्यूरल फोरामेन निकला होता है, जो जिसमें CSF जाता है, जिसमें इस तरह की नस निकलती हैं। जब वो डिस्क यहाँ से इधर की तरफ को निकलने लगती है, जो ये इस तरह से नस निकलती हैं, जब ये डिस्क इधर की तरफ को निकल जाती है, तो इन नसों पे प्रेस करती है, कंप्रेस करती है, और उस वजह से जो नीचे टांगों में दर्द आने लगता है, ठीक है। तो इस तरह का तो जो है एक्सरे में दिखाई देता है, लेकिन एमआरआई में बिल्कुल टॉप क्लियर दिखाई देता है कि कितनी नस दबी हुई है, कौन सी नस दबी हुई है, किस तरफ होगा, कैसे होगा। जैसा कि एमआरआई में दिखाते हैं, एमआरआई का जो बड़ा शेप होता है वो इस तरह से दिखता है, तो उसमें दिखाई देता है L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है। तो किसी में एमआरआई में होता है L4 L5 के, जिसमें L4 L5 पे आपकी जो है डिस्क जो है दबी हुई है, कंप्रेस कर रही है, इस वजह से आपको जो दर्द, कमर में दर्द हो रहा है। और कभी फिर उसमें लिखा होता है राइट फोरामेन या लेफ्ट फोरामेन, तो राइट फोरामेन या लेफ्ट फोरामेन की वजह से जो है, या फिर राइट न्यूरैल्जिया फोरामेन होता है। तो न्यूरैल्जिया फोरामेन का मतलब था राइट की जो टांग में नस जा रही है, उस नस में आपको दर्द आएगा, sciatica का दर्द आएगा। या फिर लेफ्ट फोरामेन न्यूरैल्जिया होगा तो लेफ्ट टांग में आपके लिए दर्द आएगा। तो देखिए, जैसे अब हम एमआरआई में जब देखते हैं, जो एमआरआई के डॉक्टर होते हैं, जो उसके जो विशेषज्ञ होते हैं एमआरआई के, तो वो एमआरआई में इस तरह के साइन बनाते हैं। जैसे कि अगर L4 पे अगर डिस्क निकली हुई है आपकी, तो इस तरह से होगा कुछ, जैसे डिस्क ये है बीच में, उसमें तो वैसे काला काला दिखाई देता है, वाइट काला से, तो उसमें जो डिस्क जो थोड़ी सी इधर इतनी सी बाहर निकल जाती है, बहुत थोड़ी सी बाहर निकलती है, इतनी सी बाहर निकलती है। लेकिन ये जो मैंने साइन बनाया है, तो ये साइन ये दर्शाता है कि कमर में डिस्क बाहर निकलने के साथ साथ उसमें हल्की सी स्वेलिंग भी है। इसी तरीके से डिस्क ये जो फेस है अंदर की ओर का, एंटीरियर की ओर का, लेकिन जो डिस्क हमेशा निकलती है इस तरफ पीछे की ओर को, पोस्टीरियर को हमेशा बाहर को निकलती है। तो ये जो है फोरामोन है, न्यूरल फोरामोन है, जिसमें CSF जाता है, जो माइंड के लिए जो पॉइंट्स होते हैं, कर्नल जो पॉइंट्स होता है, मेडुला होता है, उसके लिए ये इसमें नसें जाती हैं, जो संकेत होती हैं, जो सेंसरी नसें होती हैं, उसके लिए दर्द का संकेत देती हैं। जब ये L4 पर इधर के लिए डिस्क निकल जाती है, तब भी नसों नीचे टांगों में दर्द आता है, नसों में आता है, और सुन्नी आती है, झंझनाहट बनती है। और L5 पे भी इस तरीके से डिस्क बन जाती है। तो ये जो L5 है, ये जो जॉइंट है, ये L5 जॉइंट है, और ये जो जॉइंट है ये S1 जॉइंट है। तो किसे कहते हैं, S1 और L5 पर डिस्क जो निकली हुई है। तो इस तरीके से डिस्क बाहर को निकल जाती है, एमआरआई में दिखाई देती है। जब ये डिस्क इधर को बाहर की ओर को निकल जाती है, तो यहाँ से जो नसें निकलती हैं वो इस तरीके से प्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं, इस वजह से जो उनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं आता, इस वजह से जो आपको दर्द होने लगता है।
फिर किसी में लिखा होता है थिकल सेल्क, किसी में थिकल सेल्क लिखा होता है, किस एमआरआई में। तो थिकल सेल्क का मतलब है ये जो डिस्क है, ये जो फोरामेन है, न्यूरल फोरामेन है, इस थिकल सेल्क का मतलब होता है ये जो डिस्क है इस फोरामेन से काफ़ी अंदर तक टकरा गई है, उस पर खरोंच करने लगी है, खरोंच तक होने लगी है। इस वजह से पेशेंट को काफ़ी सीवियर कंडीशन हो जाती है, काफ़ी उसको दर्द होने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद किसी को होता है सेंट्रल फोरामेन, या किसी को होता है सेंट्रल फोरामेन, जिसका सेंट्रल होता है तो उसको जो डिस्क जो है इस तरह से, डिस्क जो है इस तरीके से पूरी, और सेंट्रल फोरामेन का मतलब पूरे सेंटर में पूरी तरीके से, ये जो पीला पीला जो हमने कलर बना रखा है इसमें पूरी तरीके से डिस्क जो है ज़्यादा भाग में जो डिस्क जो है बाहर निकल गई है। ये जो है इस तरीके से अगर पूरी तरीके से बाहर निकले तो उसे कहते हैं ज़्यादा भाग में डिस्क का निकल जाना। किसी में होता है बोर्ड बेस का मतलब ये होता है कि मतलब ज़्यादा बेस में डिस्क का बाहर निकल जाना है। डिफ्यूज़ का मतलब ये होता है ज़्यादा, जिसमें लिखा हो स्मॉल या थिक, तो उसमें इस तरीके का होगा स्मॉल थिक राइट, मतलब राइट साइड में बहुत थोड़ी सी, बहुत हल्की सी निकली हुई है। जिसमें लिखा हो लेफ्ट थिक, तो उसमें इस तरीके से लेफ्ट साइड में बहुत कम हल्के से डिस्क बाहर को निकलेगी। तो अब हम बताएंगे आपको कि इस प्रॉब्लम को, जिससे कि टांगों में दर्द आता, सुन नहीं आती है, जो व्यक्ति पूरी तरीके से लच के चलते हैं या ज़्यादा लंबी डिग नहीं चल सकते, तो इस परेशानी को हम एक्सरसाइज के द्वारा किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसके ज़रिए भी मैं और वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, पिक बना रहा हूँ कैसे किस तरह से देखनी है। तो इसको हम किस तरीके से वाल ले सकते हैं, किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। आप इसको धीरे धीरे एक्सरसाइज से करके, धीरे धीरे एक्सरसाइज से लेके फिर हल्की स्ट्रेचिंग दें, फिर ज़्यादा स्ट्रेचिंग दें अपनी मसल्स को, और सही तरह से सोएं, किस तरह से सोएं, किस तरह से लेटना, किस तरह से उठें। अगर आप इस तरह से एक्सरसाइज को आप मेरी को फॉलो करेंगे तो आप अपनी इस सियाटिक डिस्क से, सियाटिक प्रॉब्लम से, या डिस्क बल से, डिफ्यूज बल से, या सेंट्रल पैरासेंट्रल सिक्रल से, या सेटिका के पेन से, या कमर के दर्द से आप आज़ादी पा सकते हैं। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति मतलब किस तरह से चलता है, किस तरह से नहीं चलता है, या फिर जिनको इस तरह से ज़्यादा लंबी चाल से नहीं चला जाता है, इस तरीके से टांग में इस तरह से ज़्यादा लंबी चाल से चलते हैं तो टांग में दर्द होने लगता है, या फिर टांग इस तरह से चलते हैं, सुन्नी सुन्नी करके इस तरह से चलते हैं, तो वो लोग मेरी बताई गई एक्सरसाइज को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। जैसा कि अगर आपको बाई चांस किसी तरीके से इस टांग में दर्द रहता है, ठीक है, तो जब आप इस तरीके से सोएं, जब आप पूरी तरीके से इस तरीके से सोएं तो टांग को इस तरह से ज़्यादा देर लटका के ना सोएं, ठीक है। जब भी आप सोएं तो इसमें इतना पोलो लगा लें कि ये टांग लटकी ना रहे, इसका जो ये लेवल है पूरी तरीके से बराबर रहना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद धीरे धीरे आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप को सोने में परेशानी आती है, आप इस तरीके से लंबी टांग करके, सीधी टांग करके सोते हैं, तो आप अपनी टांगों पे यहाँ पे हल्का सा एक तकिया सा लगा करके इस तरह से सो सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद जैसे हमारी अगर इस टांग में दर्द है तो हम अपने इस हाथ को इस तरह से प्रेस कर लेंगे, इस तरह से दबा लेंगे, और इस हाथ से हल्के हल्के इस तरह से प्रेस करेंगे, ठीक है। इस तरह से प्रेस करेंगे। इससे जो हमारी जो सियाटिक नर्व है, जो ग्लूटेल मसल से निकलती है, बटक से निकलती है, उसमें थोड़ी सी स्ट्रेच लग जाती है, और स्ट्रेच लगने के बाद वो पूरी तरीके से अपनी जगह फॉलो आ जाती है। करीब इस एक्सरसाइज को हम 8-10 बार करेंगे। इसी तरीके से हम इस तरीके से किसी भी एक टांग में दर्द आता है, लेकिन आप दोनों ही टांगों में दोनों ही तरीके से इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। 8-10 बार आप इस तरह से ये एक्सरसाइज करेंगे। इसके करने के बाद आप ये एक्सरसाइज करें, ये इस तरह से एक्सरसाइज करें, ठीक है। ये एक्सरसाइज करें, इससे जो है ये जो स्ट्रेचिंग पड़ती है, पूरी तरीके से स्ट्रेचिंग पड़ती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो मसल्स हैं वो पूरी तरीके से खुलने लगती है, जो नस है वो खुलने लगती है, ठीक है। धीरे धीरे आप ये करें, ठीक। इसके बाद में ये करें, इसके बाद आप इस तरीके से अपने पैर को रखेंगे, और ये जो अपनी कोहनी है इस हिप जॉइंट पे रखेंगे। इस हिप जॉइंट पे रखने के बाद में अपने पोंचों को इस तरह से पकड़ेंगे, और इस पोंचे से इस तरह से लेंगे, ठीक है। फिर इस तरह से धीरे धीरे प्रेस करेंगे। ये जो जॉइंट है आपका नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।
ये एक्सरसाइज आप 8-10 बार करेंगे। एक्सरसाइज को आप 8-10 बार करने के बाद आप देखते हैं कि हमारी जो टांगें पूरी तरीके से उठ नहीं पाती है, हमारी जो लेग है पूरी तरीके से बस इतनी ही उठ पाती है। तो हमें कोशिश करना है कि इस टांग को पूरी तरीके से हम इसको उठाएं। तो आप क्या करेंगे, अपनी टांग को उठाने के लिए अगर आपकी टांग बस इतनी ही उठ पाती है तो आप इसको कोशिश करें कि पूरी तरीके से ज़्यादा उठाएं। तो आप किसी भी तरह की कोई भी पट्टी ले लें, कोई भी घर पे कोई भी सामान ले लें, कोई भी रस्सी ले लें इस तरह से, और अपनी टांग को इस तरीके से धीरे धीरे उठाना शुरू करें। सबसे पहले आप उसे उठाना शुरू करें 3-4 दिन के लिए, फिर धीरे धीरे जब आपकी टांग धीरे धीरे उठने लगे फिर आप इस तरह से स्ट्रेचिंग करें। जब आप इस तरह से स्ट्रेचिंग करेंगे तो ये जो यहाँ से जो नस निकलती है, जो सेटिंग नर्व होती है, वो पूरी तरीके से कंप्रेस करने लगी, फिर वो पूरी तरीके से खुलने लगी। तो आप इस तरह से ये एक्सरसाइज करें, मात्र ये 4-5 एक्सरसाइज करें। और थोड़ा सा जैसे आप सुबह सुबह उठें तो थोड़ा ये एक्सरसाइज करें। हमारे जब ये इस तरफ हो तो मुंह जो अपोजिट साइड होना चाहिए, इस तरह से ये एक्सरसाइज आप धीरे धीरे करें। और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, पेड़ पे पिलेंगे, जितना आप पिलेंगे, जैसा कि आप चित्र में जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, जितना आप पिलेंगे इतनी जो आपकी डिस्क जो है धीरे धीरे खुलेगी। तो आप धीरे धीरे ये करें, इससे आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग करें। और जैसे ही आप सोते हैं तो सोने में अपना ध्यान रखें कि जैसे आपकी जो डिस्क है ये इस तरीके से ऊपर को अंदर की तरफ को, पेट जो ज़्यादा भारी होने की वजह से उठ जाता है, तो इतना मोटा करीब जो पिलो जो है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, तो अपनी कमर के नीचे इतना सा हल्का सा पिलो लगा लें, जिससे कि आपकी कमर पे इस तरह से एक सपोर्ट लग जाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपनी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। भले ही चाहे आपसे किसी भी डॉक्टर ने क्या कुछ भी कहा कि ये ठीक नहीं होगा, लेकिन जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, तो आप हर बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अच्छा भाई लोगों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा अगर आपको दर्द की बीमारी है तो आप ये एक्सरसाइज कीजिए और अपनी दर्द की बीमारी से आज़ादी पाइए। ये मैं वादे के साथ आपसे कह सकता हूँ कि आप पूरी तरीके से अगर ये एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे तो ठीक होंगे। और आप कोई भी एक्सरा है, MRI है, जैसा भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, 81-920-60-961, 81-920-60-961। आप उस पर जो भी एक्सरा है, MRI है, आप उस पर फ़ोटो खींच के सेंड कर दीजिए। मैं जो भी होगा आपको फ़ोन पे कंसल्ट कर आपको पूरी तरीके से आपको सटीक जानकारी दूंगा, ठीक। और आप अपनी दर्द की बीमारी से मुक्ति पाइए। अगर आपको दर्द की बीमारी है तो कोई आपकी दर्द की बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं जाएगा। कोई से आप अपनी बीमारी को, आप अपनी ही बीमारी को अपने ही जरिए ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। अपनी जो डेली लिविंग है, जो आपकी जीवन है, उसको थोड़ा थोड़ा चेंज कीजिए। आप अपनी दर्द की बीमारी से धीरे धीरे मुक्ति पा सकते हैं। अच्छा, नमस्ते भाई लोगों, जय हिंद।